बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं चकसवारी LA2 में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक नोबल प्रोफेशन से किया। और प्रोफेशन क्या है? एज ए टीचर आपने अपने करियर का आगाज़ किया और हेड मास्टर रिटायर हुए। अपनी ज़िंदगी में आपने समाजी काम भी किया, सियासत में भी इन हुए और सियासत में जब इन हुए तो अपने ही इलाका हल्काबाद से नज़ीर इनकलाबी साहब को बहुत ही मार्जिन से विन करवाया। लेकिन रिसेंटली आपने चौधरी ज़फ़र अनवर साहब का साथ देने का वादा किया और उनकी कंपेन करने में शराकतदारी हासिल की है। तो आइए आपकी मुलाकात एक मारूफ समाजी सियासी माहिर तालीम फजल हुसैन ताहिर साहब से करवाते हैं, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 74 से किया। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ का टाइम कैसे स्पेंड किया और सियासी करियर का आगाज़ कब किया और क्या क्या सियासत में इंटरेस्ट उनको कैसे डेवलप हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा और आपकी टीम का। जी। मैंने अपने तालीम का आगाज़ तो मेरा मकबूजा कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हुआ है और फिर 65 की जो वार हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें हम लोग इफेक्ट हुए और पाकिस्तान मकबूजा के बीच से पाकिस्तान आ गए। फिर मैंने अपने तालीम का आगाज़ जमात 4 से किया, हाई स्कूल अफजलपुर से। तो यूँ फिर 72 में मेरा मैट्रिक हो जाता है और फिर 74 में मैं एज ए टीचर महकमा तालीम में आ जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह महकमा तालीम में मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन जहाँ मैं रहा हूँ मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले, अच्छा स्टाफ मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी रहा मैं मुझसे कुछ ना कुछ काम हुआ, ऐसा काम कि मुझे जब वो मैं याद करता हूँ तो खुशी होती है माशाल्लाह से। तो इसी तरह खलकाबाद मेरा घर है। खलकाबाद में एज ए टीचर 84 में आया हूँ और फिर यहीं से मैं प्रमोट हुआ 2002 में हेड मास्टर। और हेड मास्टर प्रमोशन के बाद मैं चला जाता हूँ मुजफ्फराबाद। और मुजफ्फराबाद मैं इसलिए वो नाम लेता हूँ कि हाई स्कूल काई मंजा ये बहुत रिमोट एरिया है, ये गड़ी दुबाडा से नॉर्थ की तरफ है, बड़ा दूर है। लेकिन मैं वहाँ ऐसा सेट हुआ कि मैंने अपनी फैमिली जो है मीरपुर से मुजफ्फराबाद शिफ्ट की, मेरे बच्चे मुजफ्फराबाद दाखिल हो गए। तो बस अल्लाह की ये शान है कि मैं तो सेट था, लेकिन मेरी अहलिया उनके अंदर कुछ ऐसे ख्यालात पैदा होना शुरू हो गया कि अगर ये पहाड़ियाँ आपस में मिल जाएं तो क्या होगा। तो यूँ फिर इस तरह हुआ कि उन्होंने अपने भाई उस वक्त FIA डायरेक्टर FIA थे अब्दुल रज़ाक, और ये वो मेरे भाई हैं ब्रदर इन लॉ जो 90 में आज़ाद कश्मीर के पहले DIG जो सरगोदा डिवीजन में DIG थे और इसी ओहदे पे वो आज़ाद कश्मीर में चले गए DIG। तो फिर चूँकि मैं ससुराल मेरा जो है वो बड़े अजीम लोग हैं, तो अब्दुल रज़ाक मेरे जो बड़े ब्रदर इन लॉ थे DIG आज़ाद कश्मीर है, उसके बाद FIA डायरेक्टर है और फिर फेडरल बोर्ड सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे और मुशर्रफ दौर में वो FIA के डायरेक्टर थे। तो जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट फाल हुई तो फिर ये भी थोड़ा अर्सा इंटरोगेशन में रहे, लेकिन जब क्लियर हुए तो मुशर्रफ साहब ने इनको ऑफ़र की कि आप आएँ सर्विस को आप कंटिन्यू करें, लेकिन भाईजान ने कहा कि मुझे सेहत इजाज़त नहीं देती है। तो इसी तरह मेरे एक और ब्रदर इन लॉ थे विंग कमांडर यूनुस, जो अल्लाह को प्यारे के एक एक्सीडेंट में 95 की बात है। तो इससे मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो डॉक्टर रशीद साहब हैं, अमेरिका में सेटल हैं। तो मैं अपनी ससुराल फैमिली को इसलिए हाईलाइट करता हूँ कि वो इतने दयानदार अजीम लोग थे कि आप माशरे में ऐसे लोग कम हैं। सर, आप एजुकेशन से मुंसलिक थे और माशाल्लाह से माहिर तालीम थे, तो आपने सियासत में आपको इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ और आपने कैसे जो है सियासत जानी? जो माहौल है ना इंसान को वही जो है ना वो तब्दीली लाता है। क्योंकि मैंने सारी उम्र बच्चों की तालीम और तरबियत और हमेशा कोशिश की कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे बच्चे साबित हों, मेरा जो कोलीग्स हैं, मेरे जो टीचर्स हैं वो अच्छे टीचर साबित हों, अच्छे शहरी बने। तो ये चूँकि मेरी एक आदत से बनी हुई थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने देखा कि अजीब सूरत हाल है कि माशरे के अंदर इतनी बेरावी है कि बड़ों का जो है वो ख्याल नहीं किया जाता है। वही बच्चे जो मेरे एक वक्त में स्टूडेंट थे अब तो वो बच्चों के बाप हैं।
तो इस तरह हालात ने मुझे मजबूर किया। तो चूँकि मैं 2014 में रिटायर हुआ हूँ, मार्च 2014 में, तो फिर 2 साल के बाद प्रैक्टिकल सियासत में आया और मैंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह साहब का इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से मैंने अपने उम्मीदवार नज़ीर इनकलाबी को खलकाबाद से विन किया और विन करवाया। और मुझे अफसोस होता है कि हमारे हल्के के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, आज़र सरवस थे, वज़ीर आज़म थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने स्टेशन से हरवाया। और इस वजह से क्योंकि वहाँ जो टीम थी पीपल्स पार्टी की, उस टीम ने खराबियाँ पैदा की। और आज भी खलकाबाद जो है, मेरे एक भाई थे मिर्ज़ा मोहम्मद सिद्दीक बेग, वो चेयरमैन रहे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और उन्होंने जो जब तक मस्जिद के साथ इतना काम किया तो उन्हें खलकाबाद को जो है वो लाड़काना बनाया। लेकिन उनकी वफात के बाद आगे जो ऐसे लोग आए कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है पीपल्स पार्टी ख़त्म हो रही है। मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये आने वाले इंतखाबात का रिजल्ट जो है वो बता देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर जब नून लीग के तरीक़ाकार देखा तो उन्होंने जो है वो वर्कर की इज़्ज़त और कदर नहीं की। तो फिर मैंने यही समझा कि ये पार्टी रहती है जो तब्दीली का नारा लेके आई है, जी। तो मैं क्यों न इसको ज्वाइन करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ कि जिस उम्मीदवार को मैंने चुना और उसकी पार्टी में मैंने अभी ऐलान किया है, अपने घर में एक मीटिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, साथियों ने, खलकाबाद की अवाम ने मुझे बड़ी सपोर्ट किया और कामयाब मीटिंग हुई। तो ज़फ़र अनवर साहब हमारे हल्के के PTI के उम्मीदवार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चकसवारी का भी जलसा अटेंड किया है, पोठा बैंसी, काकड़ा टाउन, यहाँ भी जलसा मैंने अटेंड किया। और इनके हक़ में फ़ज़ा जो है वह 100% होती जा रही है और इंशाअल्लाह ताला हल्का नंबर 2 की सीट PTI के नाम है और चौधरी ज़फ़र अनवर साहब इंशाअल्लाह जीत जाएंगे। लेकिन मैं बात करूँगा खलकाबाद से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खलकाबाद से है। मैं आपके GM न्यूज़ के चैनल से एहलियान खलकाबाद को बिलखसूस और एहलियान हल्का 2 चकसवारी खलकाबाद, इनसे गुजारिश करता हूँ आवाम इलाका से कि आप चौधरी ज़फ़र अनवर साहब जो इंतहाई शरीफ व तबा इंसान हैं और साफ गो हैं, ये बेसिकली बिजनेसमैन थे जी। और इन्होंने अपने मुझे एक ज़ाती जो है वो मीटिंग में बताया कि मुझे भी हालात ने मजबूर किया कि बिजनेसमैन होने के बावजूद, कामयाब बिजनेस इनका था और है भी है, लेकिन हालात ने मजबूर किया और इन्होंने भी सियासत में कदम रखा। सर, आपकी इंस्पिरेशन जो PTI के साथ थी या ज़फ़र अनवर साहब के साथ थी, ये उस्मान अहमद साहब की वजह से है, क्योंकि माशाल्लाह से आपके बेटे, आपके लिए मैं समझती हूँ कि बड़े फ़ख्र की बात है कि आप एक रिटायरमेंट में आप एक हेड मास्टर थे और आपके बेटे जो हैं उन्होंने LLM किया है, आपका बेटा जो है LLB ऑनर है, आपका बेटा माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कि आपको फ़ख्र, और बहुत कम है वालिदैन ऐसे होते हैं जिनको औलाद की इस तरह की खुशियाँ नसीब होती हैं। तो आई सलूट यू। आप मुझे ये बताइए, आपकी इंस्पिरेशन उस्मान से थी या ज़फ़र अनवर साहब से थी या PTI में इमरान खान साहब से थी? थैंक यू डॉक्टर साहबा। सच्ची बात यह है कि इंस्पिरेशन तो ज़ाहिर है मुझे बेटे मोहम्मद उस्मान अहमद जो कैम्ब्रिज में UK में सेटल है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर फ़ख्र है इसलिए कि मेरा बच्चा इंग्लैंड में रहते हुए उसने शादी जो है वो पाकिस्तानी लड़की से की है और उसने वेट किया है, प्रॉपर स्टडी की और वो लीगल रहा और अल्लाह ताला ने उस पर कर्म किया कि बगैर शादी के वो नेशनल हो गया, ब्रिटिश बन गया माशाल्लाह। शादी उसके बाद में हुई है और मैं यहाँ ज़रूर अपनी बहू बेटी का भी नाम लूँगा। इरम आरफ नाम है उसके, मुजफ्फराबाद से बिलोंग करती है। तो इंतहाई शरीफ फैमिली मुझे मिली है, एजुकेटेड फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं और हम क्या हैं ये तो उन्हें पता होगा, चूँकि हम खुद तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हम जो हैं वो भी सच बोलें और सच्चे रहें। बहुत अच्छी बात। तो ये उस्मान के अलावा जो है मेरे अलहमदुलिल्लाह बाकी जो मेरी बड़ी बेटी अफीफ़ा मुगल BS एड 2 बच्चों की माँ है, उससे छोटी मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी जो है वो मिसबा मुगल है, वो BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स कामसेट से कर रही है और मेरा सबसे छोटा बेटा मोहम्मद सोबान अहमद, मैं उसका खुसूसी नाम लूँगा। अब मेरे मामलात घर के जो हैं सियासी जो मसरूफियात हैं वो सारी जो है वो डील करते तकरीबात मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने भाई की शादी जो जिस शान से कराई है मैं उस पर फ़ख्र करता हूँ माशाल्लाह से। यानी हर एक ने अपना प्रैक्टिकली रोल अदा किया और ये है कि मैं खुशकिस्मत मेरी जो एहलिया है मैं उसका अब जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि
मेरा उसने बहुत साथ दिया और अब भी दे रही है। अल्लाह उसकी लंबी ज़िंदगी करे और अपने बच्चों पर उसका साया कायम रखे, क्योंकि एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत होता है। और मैं हर लिहाज से लकी हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ। सही, बिल्कुल। और इंस्पिरेशन आपकी ज़फ़र अनवर से नहीं थी, डायरेक्ट आपके बेटे से थी। लेकिन ज़फ़र अनवर साहब, आपको मैं ये अच्छा कि आपने सवाल कर दिया। जी। ज़फ़र अनवर साहब पिछली दफ़ा भी मुझे चाहते थे कि मैं इनके पार्टी ज्वाइन करूं, लेकिन चूँकि मैं पहले ऐलान कर चुका था मुस्लिम लीग नून में और ये बड़े जांदीदा हैं, ये समझते थे कि अडमान साहब ने जब ऐलान किया है तो ये मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ। अब चूँकि ये चाहते थे और मैंने भी देख लिया था मुस्लिम लीग नून को, तो ये दोनों की चाहत शामिल है, ज़फ़र अनवर साहब की भी और मेरी भी। तो मैं यहाँ उन्हें भी इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि आप जिस तरह हमने मुस्लिम लीग नून को विन किया था खालकाबाद से, मैं मेरे जो साथी हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, ये भाई कादर गुलाम कादर सेविंग सेंटर से रिटायर हुए हैं। जी। तो ये मेरे बड़े भाई हैं। तो हम इस तरह मिलजुल के, अब यहाँ नई टीम और पुरानी टीम की बात ख़त्म है, हम सब ने मिल के इंशाल्लाह पीटीआई को खालकाबाद से भी विन कराना है। तो आपके चैनल से ये मैसेज है खालकाबाद के अवाम के लिए कि गलतियाँ होती रहती हैं, आप एक दफ़ा मेरा साथ दें, पीटीआई को वहाँ से विन करवाएं, इंशाल्लाह ताला आपके जो मसाइल उनका भी हल होगा, जो परेशानी उनका भी हल होगा। और खालकाबाद में बिलखसूस जो मनशियात का अड्डा बनाया हुआ है और यहाँ जो है थाना और कचहरी का जो कल्चर बना हुआ है, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के तामन से इस कल्चर को जो है ख़त्म करूँगा। इसलिए कि मैं बेसिकली अब भी अपने आप को जो है वो टीचर समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा माशरा जो है वो अच्छा बने, हर एक को जो है वो सुख का सांस मिले, कोई जो है किसी से तंग ना हो। तो बाकी ये है कि मैं क्या हूँ, मैं किससे डरता हूँ भाई, डरने वाली बात तो है ही नहीं है। मैं अल्लाह की ज़ात से डरने वाला हूँ और अल्लाह ने मुझे जो है वो हमेशा सुरखरू किया है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी सुरखरू करेंगे। इस दफ़ा भी कासिम मजीद साहब हैं एक तरफ, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, एक तरफ नज़ीर इनकलाबी साहब हैं जिन्होंने एफर्ट काफ़ी दफ़ा की है, काफ़ी दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया है। एक दफ़ा ज़फ़र अनवर साहब हैं एक साइड पर, जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट टाइम है, तब्दीली की समझ लें एक फ़ज़ा है। आपको कंपटीशन कैसा लगता है? आपको लगता है कि कांटेदार मुकाबला किसके साथ होगा, इनकलाबी के साथ या कासिम मजीद साहब के साथ? असल में अपने अपने नज़रियात होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कासिम मजीद साहब जो है ना, इलेक्शन तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन नताइज जो है ना उनको मेरे ख्याल फेवर नहीं करेंगे। उसकी वजूहत जो है मैं यहाँ बयान नहीं करता हूँ, क्योंकि हर एक की इज़्ज़त नफ्स होती है, लेकिन हल्के के आम जानते हैं कासिम मजीद साहब क्या हैं। क्योंकि उनके वालिद साहब साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा, क्योंकि वो मेरी इज़्ज़त करते हैं इसलिए मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन बात है खालकाबाद की, तो खालकाबाद में जो उनकी टीम थी उस टीम ने उनको ज़ीरो कर दिया है। तो बाकी रहा इनकलाबी साहब का काम, तो नज़ीर इनकलाबी साहब आपको पता होना चाहिए कि इस हल्के में एक बड़ी शख्सियत थी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सरफराज खान। जी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उन्हें आगाज़ किया, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून में आए, तो वफात के बाद फिर अपने बेटे जो हैं, उनके बेटे सोहेल सरफराज इंतहाई शरीफ नफ्स हैं। जी। लेकिन चूँकि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, बिल्कुल वो इस वक्त आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। वो इस वक्त आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्हें इलेक्शन में रहना चाहिए। जी। और मेरा ख्याल है कि वो, अगर मैं ये कहता हूँ तो वो ज़रूर इलेक्शन स्टैंड करेंगे, इसलिए कि उन्होंने स्ट्रेंथ शो करनी है कि मेरे पास क्या कुछ है। तो इसी तरह नज़ीर इनकलाबी और सोहेल सरफराज के अलावा, कासिम मजीद के अलावा एक और शख्सियत है चौधरी अजीम बख्श, ये चकसवारी के हैं। चकसवारी के हैं और ये पुराने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, ये आज के नहीं है। जी। इस दफ़ा जो है ये भी आज़ाद उम्मीदवार के ऐसे से आए, क्योंकि इनको टिकट नहीं मिला। और सुना है कि इन्होंने जो है वो, मैं किसी बरादरी का नाम ही लेता हूँ, तो इन्होंने वाशगाह अल्बास में कहा है कि क्या बस एक ही बरादरी का हक है कि वो बारी बारी टिकट लेते रहें। तो अब वो भी मैदान में उतर आए। तो चूँकि मुकाबला जो है वो कांटेदार तो इसलिए नहीं रहा है कि जितने ज़्यादा उम्मीदवार होंगे वोट तकसीम होंगे, तो इसका फ़ायदा जो है हमारे उम्मीदवार जो ज़फ़र अनवर चौधरी साहब को मिलेगा और इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि ये खुशकिस्मत हैं, इनको जो है मिड बेंसी से वोट मिल रहे हैं। इस्लामगढ़ से ऐसे हाईली एजुकेटेड ख़ानदान जो हैं
वो इनको सपोर्ट जैसे फारूक जरगर साहब हैं, मैं क्योंकि मैंने एजुकेशन की बात की कि वो जो ख़ानदान इस्लामगढ़ के हाईली एजुकेटेड हैं और उनमें अदलिया के लोग भी आते हैं, तो महकमा तालीम के भी आते हैं, मैं नाम लेना चाहता हूँ, तो सुना है कि वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरह इनकी कामयाबी, ज़फ़र अहमद साहब की कामयाबी जो वो यकीनी है। अब यहाँ मुकाबले की बात नहीं रही है। सही। मैं खलकाबाद को फोकस करूँगा, डॉक्टर साहब दुआ करें जी जी, खलकाबाद से विन करें, खलकाबाद से विन करें आप और आपको कामयाबी मिले। जी बस आपकी कामयाबी फिर ज़फ़र अनवर की कामयाबी, क्योंकि ये इलेक्शन खलकाबाद का जो है हमारा है ना, ज़फ़र अनवर साहब तो इंशाल्लाह जीत गए। जी जी जी, हमें जीत उसी सूरत में मिलेगी कि खलकाबाद से PTI विन। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट में आप खलकाबाद की आवाम के नाम, यूथ में बुजुर्गों को, अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि आपसे मनसलक जितने भी फैमिली हैं, सबको क्या मैसेज कन्वे करेंगे? डॉक्टर साहब, मैं मैसेज मैंने पहले भी इंटरव्यू में कह दिया ना कि मैंने अगर कोई खिदमत की हैं तो मेरा वो फ़र्ज़ था एज ए टीचर। अब मैं ये चाहता हूँ अपने स्टूडेंट से, जो बड़े हो गए हैं, जो बच्चों के बाप हो गए हैं, कि कम से कम आप मेरी उस लाइफ को सामने रखें। उस लाइफ में अगर मैंने कोई कोताही की है तो फिर तो आप इंतकाम ज़रूर लें, लेकिन मैंने दानिस्ता तौर पर आपको कोई नुकसान नहीं दिया, बल्कि आपके फ़ायदे में मैंने काम किया है। तो फिर मैं हक रखता हूँ कि आप बच्चे जो हैं, बच्चों के बाप बन गए, आप वोटिंग लिस्ट में आ गए, तो आप जो हैं मुझे आप क्रेडिट दें, मुझे आप वही टीचर और स्टूडेंट के जो रिश्ता है उसको सामने रख के मेरी सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके मामलात जो हैं वो भी हल होंगे। लेकिन ये कम अज़ कम ये बदअखलाक़ी होगी कि आप लोग जो हैं मेरे बारे में कोई इस तरह की बात करें। भाई मैं इंसान हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं गलतियों से वो जो है पाक, बेशक हर इंसान है, लेकिन ये है कि मैसेज की जो बात है, मैं तो दावे से कहूँगा खलकाबाद की आवाम को, यूथ को, बल्कि यूथ क्या, मेरे स्टूडेंट अब बूढ़े हो गए हैं, तो मैं तो सबसे ये तवक्को रखता हूँ कि वो मेरी सपोर्ट करेंगे और PTI को विन करेंगे खलकाबाद से। जी बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, ये थी फजल हुसैन ताहिर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और आप एक माहिर तालीम होने के साथ साथ अच्छे सियासतदान भी हैं और सियासी अमूर पर आपको मैं समझती हूँ बरतरी हासिल है, इस हवाले से कि इलाका में उनकी मकबूलियत है और समाजी हवाले से भी उनकी मकबूलियत है, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में, अपने प्लेटफार्म पर अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ पानी मुहैया किया और जितनी भी वो किरदार निभा सकते थे समाजी तौर पर अपने इलाका में निभाया है। गलतियाँ कोताहियाँ इंसान से होती हैं और सबसे बड़ी बात है आपके इलाका में आपके ही माहिर तालीम, आपके ही टीचर जिन्होंने आपको तालीम दी, जिन्होंने आपके इलाका को फैसिलिटेट किया, जिन्होंने इलाका में मुख्तलिफ तब्दीली लाने के लिए अपना किरदार अदा किया। और सबसे बड़ी बात जो है वो मनशियात फरोशी की है, जिस पर वो बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह ताला वो इस अड्डे को भी यहाँ से ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।